यदि आपको पूछा जाए कि वर्तमान में 19 जिले कौन कौन से हैं, तो आपको सबसे पहले याद रखना है कि नवीनतम जिले नवीनतम जिलों की संख्या कितनी है? 19। कौन कौन से हैं? तो देखिए, सबसे पहले एक नंबर पर अनूपगढ़। एक नंबर पर कौन है? अनूपगढ़। अनूपगढ़ के बाद 2 नंबर पर बालोतरा। 2 नंबर पर बालोतरा, यानी कि नए जिले बने हैं, उन नए जिलों की संख्या है या क्रम है। 3 नंबर पर है बयावर। 4 नंबर के ऊपर है बयावर के बाद 4 नंबर के ऊपर क्या हो जाएगा? 4 नंबर के ऊपर हो जाएगा डींग। 4 नंबर पर कौन हो जाएगा? डींग। 5 नंबर पर है डीडवाना। डीडवाना, कुचामन। और 6 नंबर के ऊपर है, तो अपना 6 नंबर के ऊपर हो जाएगा सबसे छोटा जिला दुदू। सबसे छोटा जिला दुदू। और 7 नंबर के ऊपर है, तो यदि आपको 7 नंबर पर है गंगापुर सिटी। क्या? गंगापुर सिटी। 8 नंबर के ऊपर है, तो 8 नंबर के ऊपर आप लिया जाए तो जयपुर, यानी कि अपनी राजधानी जयपुर। और 9 नंबर पर पूछ लिया जाए तो जयपुर ग्रामीण। जयपुर ग्रामीण। 10 नंबर पर केकड़ी। 10 नंबर पर क्या हो जाएगा? अपनी केकड़ी। 11 नंबर पर जोधपुर। 12 नंबर पर जोधपुर ग्रामीण। जोधपुर ग्रामीण। और 13 नंबर के ऊपर जोधपुर ग्रामीण। और 13 नंबर के ऊपर हो जाएगा कोटपुतली बहरोड। कोटपुतली बहरोड। और 14 नंबर पर क्या बाद में खेरथल तिंजारा। खेरथल तिंजारा। और 15 नंबर के ऊपर हो जाएगा नीम का थाना। नीम का थाना। और नीम का थाना के बाद में 17 नंबर के ऊपर हो जाएगा, सॉरी 16 नंबर के ऊपर हो जाएगा नीम का थाना के बाद में 16 नंबर के ऊपर फलौदी। और फलौदी के बाद में सलूम्बर। सलूम्बर सलूम्बर। फिर सांचौर। और सांचौर के बाद में लास्ट हो जाएगा अपना 19 नंबर के ऊपर क्या हो जाएगा? शाहपुरा। ये अपने जो नए जिले बने हैं उन नए जिलों का क्रम है। आपको क्रम से याद रखना है कि नए जिले कौन कौन से हैं। यदि हम मानचित्र में पढ़ते हैं तो नए और पुराने एक साथ पढ़ेंगे, लेकिन आपको यदि नए जिलों का क्रम याद रखना है तो पहले इनको क्रम से ही आपको याद रखना होगा। तो देखो, देखते हैं सबसे पहले क्या है कि सबसे पहले अनूपगढ़ है। अनूपगढ़ के बाद में बालोतरा है। बालोतरा के बाद में बयावर है। बयावर के बाद में डींग है। डींग के बाद में डीडवाना है, यानी कि डीडवाना कुचामन। फिर आपको याद रखना है कि दुदू है। दुदू के बाद में गंगापुर सिटी है। और गंगापुर सिटी के बाद में जयपुर है। जयपुर के बाद में जयपुर ग्रामीण है, यानी कि जयपुर को काटकर क्या कर दिया कि जयपुर ग्रामीण, यानी कि जयपुर शहरी को अलग कर दिया और ग्रामीण क्षेत्र को अलग कर दिया। जयपुर ग्रामीण के बाद में है केकड़ी। और केकड़ी के बाद में है जोधपुर। और जोधपुर के बाद में है जोधपुर ग्रामीण। और जोधपुर ग्रामीण के बाद में है कोटपुतली बहरोड। और कोटपुतली बहरोड के बाद में है खेरथल तिजारा। खेरथल तिजारा के बाद नीम का थाना। नीम का थाना के बाद में फलौदी। फलौदी के बाद में सलूम्बर। सलूम्बर के बाद में सांचौर। और सांचौर के बाद में शाहपुरा। तो इस प्रकार से आपको ये 19 जिलों का क्रम है, ये आपको याद रखना है। अनूपगढ़ हो गया, बालोतरा हो गया, बयावर हो गया, डींग हो गया, डीडवाना कुचामन हो गया, दुदू हो गया, गंगापुर सिटी हो गया, जयपुर हो गया, जयपुर ग्रामीण, केकड़ी, जोधपुर, जोधपुर ग्रामीण, कोटपुतली बहरोड, खेरथल तिजारा, नीम का थाना, फलौदी, सलूम्बर, सांचौर और शाहपुरा। इस प्रकार से आपको ये याद रखना है। अब यदि आपको पूछ लिया जाए कि इन जिलों का, यानी कि इन जिलों का उद्घाटन, यानी कि इन जिलों का उद्घाटन कब हुआ या इन जिलों की स्थापना कब हुई, तो आपको स्थापना याद रखनी है कि इनकी स्थापना कब हुई। जिलों की स्थापना हुई थी 7 अगस्त। कब? 7 अगस्त 2023 को। 7 अगस्त 2023 को इनकी स्थापना हुई थी। इन जिलों की स्थापना 7 अगस्त 2023 को स्थापना हुई थी। 19 जिलों को आप याद रखना है कि एक साथ ही इनकी स्थापना हुई थी। सभी जिलों की जो क्रम है इन सभी का एक साथ। यदि आपको पूछ लिया जाए कि मुख्यमंत्री ने कब घोषणा की, आपको पूछ लिया जाए कि मुख्यमंत्री ने इनकी घोषणा कब की, 19 जिलों और यानी कि 3 नए संभागों की घोषणा कब की गई, तो आपको याद रखना है कि मुख्यमंत्री द्वारा घोषणा कब की गई?
7 मार्च कब की गई? 7 मार्च 2023 को, 7 मार्च 2023 को मुख्यमंत्री द्वारा घोषणा की गई, मुख्यमंत्री द्वारा घोषणा। अब यदि आपको पूछ लिया जाए कि इन नवीन जिलों के लिए कौन सी कमेटी ने सिफारिश की, तो आपको कमेटी का याद रखना है। जिलों के लिए कमेटी की आपको सिफारिश याद रखनी है कि श्री राम लुभाया कमेटी, श्री राम लुभाया कमेटी की सिफारिश पर, अब आपको पूछा जाए कि श्री राम लुभाया कमेटी के अध्यक्ष कौन थे, तो यदि आपको इसकी अध्यक्ष के बारे में पूछा जाए तो इसके अध्यक्ष, इस कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? श्री राम लुभाया। कौन थे? श्री राम लुभाया। और ये क्या थे? श्री राम लुभाया क्या थे? पूर्व IAS अधिकारी, पूर्व IAS अधिकारी। अब आपको कह दिया जाए, यदि आपको पूछ लिया जाए कि श्री राम लुभाया कमेटी ने अपनी अंतिम रिपोर्ट कब प्रस्तुत की, तो इस कमेटी ने अपनी अंतिम रिपोर्ट कब प्रस्तुत की, तो अंतिम रिपोर्ट 2 अगस्त 2023 को। कब? 2 अगस्त 2023 को। और आपको पूछ लिया जाए कि मंत्रिमंडल ने इनकी स्वीकृति या अनुमोदन कब किया गया, तो मंत्रिमंडल द्वारा इसका अनुमोदन किया गया, मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदन 4 अगस्त 2023 को, 4 अगस्त 2023 को इसका अनुमोदन किया गया था। अब आपको याद रखना है, देखो सबसे पहले ये अपने जिले हो गए, यानी कि 19 जिले। अब इन जिलों के बाद में हमें सबसे पहले देखना है कि इनकी घोषणा कब हुई, इनका स्थापना कब हुआ। तो स्थापना आपको याद रखना है 4 अगस्त 2023 को इनकी सभी की एक साथ, यानी 19 जिलों का एक साथ स्थापना हुई थी 7 अगस्त 2023 को। आपको पूछ लिया था कि मुख्यमंत्री ने घोषणा कब की, कि मुख्यमंत्री ने कब घोषणा की कि राजस्थान के 19 जिले और 3 संभाग बनेंगे, तो यह घोषणा हुई थी 7 मार्च 2023 को। 7 मार्च 2023 को मुख्यमंत्री ने घोषणा कर दी थी। अब आपको पूछ लिया जाए कि इन जिलों के लिए कौन सी कमेटी बनाई गई थी, तो इन जिलों के लिए श्री राम लुभाया कमेटी बनाई गई थी। कौन सी कमेटी? श्री राम लुभाया कमेटी बनाई गई थी। और इसी कमेटी की सिफारिश पर और इन जिलों का गठन हुआ था, इन जिलों का निर्माण हुआ। अब इस श्री राम लुभाया कमेटी के अध्यक्ष आपको पूछ लिया जाए तो इसके अध्यक्ष हैं श्री राम लुभाया, जो पूर्व IAS अधिकारी थे। इसके बाद में पूछ लिया जाए कि इस कमेटी ने अपनी, यानी कि श्री राम लुभाया कमेटी ने अपनी अंतिम रिपोर्ट कब प्रस्तुत की, तो अंतिम रिपोर्ट इसने की 2 अगस्त 2023 को। 2 अगस्त 2023 को अपनी अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत की। अब पूछ लिया जाए कि श्री राम लुभाया कमेटी ने अपनी अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत करने के बाद में मंत्रिमंडल में कब पारित हुआ, कब पास हुआ, तो मंत्रिमंडल में इसका अनुमोदन हुआ 4 अगस्त 2023 को। 4 अगस्त 2023 को इसका अनुमोदन किया गया। तो इस प्रकार से ये राजस्थान के अंदर 19 जिलों का गठन हुआ।